Hello friends, today we will discuss Physical Education CBSE plus 2 first chapter Planning in Sports. Myself Rajesh Kumar Verma and this is my brief introduction. So, Planning in Sports, the very first chapter CBSE plus 2. In this chapter, we will discuss the learning objectives of planning in sports. In this highlights, the very first topic will be meaning and objectives of planning, various committees and their responsibilities during pre, during and post of a tournament. We will discuss about the tournaments, their types like knockout, league, round robin tournaments and combination tournaments. Then procedure of draw fixtures of knockout tournaments, bye and seeding and league tournaments, staircase and cyclic. Then intramural and extramural, their meaning, objectives and its significance. Then specific sports programs like sports day, health run for specific cause and run for unity. So friends, let's start meaning of planning. What is planning? First we will discuss what is planning. According to Kenneth H. Killen, planning is the process of deciding in advance what is to be done, where is to be done, when is to be done, how is to be done, and who is to be done, and who is to do it. So there is what, where, when, who, and how. Actually, planning is a framing of work that we want to do. हम किसी भी काम को अगर करना चाहते हैं तो उस काम की हम एक फ्रेमिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं. सो प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन. हम किसी भी काम को करने से पहले उसकी सीक्वेंसिंग को शेड्यूल करते हैं कि हमारा फ्यूचर का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ताकि हम अपने गोल को जो है वो राइटली अचीव कर सकें. इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस. हम जब प्लानिंग करते हैं तो हमें काफ़ी सोचना पड़ता है, हम एक इनोवेशन करनी पड़ती है. हमें अपने जो प्रोसीजर जो हमने गेट करना है उसकी हम एक इनोवेशन करते हैं. तो इसलिए ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. इट इंक्लूड्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव गोल. इसमें स्ट्रेटजीज को जो है डेवलप किया जाता है. पूरा हमारा किसी भी हमारी काम का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें. ये सब इसमें जो है इंक्लूड होता है. प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. जैसे कि हम अगर कहीं पर हमने टूर डिसाइड किया है तो हम उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं. हमारे घर में कोई ओकेज़न होता है, कोई फंक्शन होता है, हम उसकी प्लानिंग करते हैं. इसके अलावा हमने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है तो हम टाइम फ्रेम करके एग्जामिनेशन में कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी का टाइम फिक्स करके हम उसकी प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग जो है लाइफ के हर एक फील्ड में जो है एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है. इफेक्टिव प्लानिंग कैन हेल्प इन अचीविंग गुड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स. आपने देखा होगा कि कोई टीम जब हारने वाली होती है तो कई बार वो अगर किसी टीम की स्ट्रेटजी अच्छी होती है तो डेफिनेटली वो जो टीम है वो जीत जाती है. तो स्ट्रेटजी और प्लानिंग इनके बेस पे कोई भी जो टीम है वो सक्सेस गेट कर सकती है. सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट in sports as well as
regarding the performance of players in sports. Then we will discuss the objectives of planning. It reduce the chances of mistakes. अगर हम प्लानिंग करके कोई भी गेम की स्ट्रेटजी बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारे मिस्टेक्स के जो चांसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं. फैसिलिटेट सेफ्टी एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. हमारी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आती है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेफ्टी को भी फैसिलिटेट करती है. अवॉइड्स अननेसेसरी प्रेशर ऑफ लास्ट मिनट हैजल्स. आपने देखा होगा कि कई बार कोई टीम प्लानिंग से नहीं खेलती. तो क्रिकेट की बात करें तो स्लॉग ओवर्स में अगर काफ़ी रन पड़े हुए हैं और टीम की प्लानिंग और स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं थी तो उस टीम को हार का सामना करना पड़ता है. और प्लानिंग के बारे में ये चीज़ हर एक फील्ड में जो है लागू होती है. इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एवरी एक्टिविटी. अगर हम प्लानिंग के साथ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी. कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़. अगर हम प्लानिंग से कोई भी काम कर रहे हैं तो जितनी भी एक्टिविटीज़ उस काम में हैं, हमने जितने भी स्टेजेस से गुजरना है तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वी विल हैव गुड कंट्रोल ओवर ऑल दोज activities. Planning facilitate proper coordination between various committees. There are certain committees we will discuss in this chapter and you will know about these committees. In games, these committees work for the better performance of a team. So अगर हम प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो इन जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं जिनको डिफरेंट टास्क्स दिए गए हैं इनके बीच में बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेशन जो है हो पाता है. इंक्रीज क्रिएटिविटी. इफ ऑल इज गुड देन एवरीथिंग इज गुड. एंड माइंड जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ जो है जाता है. अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो हमारे माइंड में क्रिएटिविटी या कुछ नया करने की सोच जो है वो पैदा होती है क्योंकि हम टारगेट की ओर बड़ी आसानी से बढ़ रहे होते हैं. और हम जब टारगेट को आसानी से अचीव करने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी जो है वो पैदा होती है. सो इट इंक्रीज क्रिएटिविटी. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस कमेटीज इन स्पोर्ट्स. जो प्लानिंग का जो काम है वो इन कमेटीज़ को डिवाइड किया जाता है. ये कमेटीज़ जो हैं डिफरेंट टास्क्स इन कमेटीज़ को दिए जाते हैं और डिफरेंट टास्क्स को ये जो कमेटीज़ हैं ये प्लानिंग के साथ स्पोर्ट्स में करती हैं. दिस इज द लेआउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कमेटीज़ इन स्पोर्ट्स. एट द वेरी फर्स्ट हिरार्की लेवल देयर इज टूर्नामेंट डायरेक्टर कम प्रेसिडेंट एंड कम चेयरमैन. This is the head of any institution of or game federation like BCCI, Hockey India. In all these federations, there is always a tournament director and president or chairman. Below this person, there is a executive committee. This person is also the member of this executive committee and he is the head of this executive committee. Then there is organization committee. Organization committee जो है वो किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके अंडर डिफरेंट कमेटीज़ जो हैं वो काम करती हैं. ये डिफरेंट कमेटीज़ कोलैबोरेट करके किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज और उसको सक्सेसफुल बनाने में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो है हेल्प करती हैं और किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाती हैं. इनमें सबसे जो पहला नाम है वो एक्रेडिशन कमेटी का आता है. एक्रेडिशन कमेटी जो है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है जैसे कि
कोई टूर्नामेंट हो रहा है और उस टूर्नामेंट में के दौरान जितने भी वैलिडेशन पास, मान लो जैसे किसी स्टेडियम में कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो वहाँ पर जो है इस कमेटी के पास जो है एक्सेस राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं, ये पास इशू करती है। इसके अलावा ये एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट्स इशू करने का काम करती है। द नेक्स्ट कमेटी इज फिनांस कमेटी। फिनांस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो ये कमेटी देखती है। देन पब्लिसिटी कमेटी, प्रेस और मीडिया के साथ ये कोऑर्डिनेशन करके जो है गेम से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं और जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं उनको उनकी पब्लिसिटी करने का काम करती है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए एक कमेटी रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, देयर इज अनदर कमेटी, प्लेयर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। रिसेप्शन कमेटी, गेम्स में डिग्निटरीज जो आते हैं उनकी रिसेप्शन के लिए और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी रिसेप्शन के लिए ये कमेटी काम करती है। देन सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी, जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है एट द एंड ऑफ द गेम और डेकोरेशन जो होती है उसके लिए भी कमेटी होती है। देन देयर इज प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी रिफ्रेशमेंट का काम करती है, प्लेयर्स को जो रिफ्रेशमेंट दी जाती है। फर्स्ट एड कमेटी, जो प्लेयर्स को गेम्स के दौरान कई बार आपने देखा होगा कि उनको चोट वगैरह लग जाती है तो ये फर्स्ट एड कमेटी जो है उनकी जो है मरहम पट्टी का काम करती है। अनाउंसमेंट कमेटी जो है अनाउंसमेंट के लिए जैसे कमेंट्री होती है तो ये अनाउंसमेंट कमेटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस काम को करते हैं। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, जो डिफरेंट टाइप के ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए भी ये कमेटी होती है उनको अटेंड करने के लिए। एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमेटी, जो एंट्रीज होती हैं और प्रोग्राम्स की जो देख रेख के लिए भी एक कमेटी होती है। ये जो कमेटीज हैं, दीज कमेटीज जो टूर्नामेंट के से पहले, दौरान और उसके बाद में इन कमेटीज को जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के दौरान इन टूर्नामेंट को जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं। इनमें प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले होती हैं, जैसे कि टू प्लान शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट और इसमें डेट्स को फाइनलाइज किया जाता है। देन टू अरेंज द फैसिलिटीज विच इंक्लूड इक्विपमेंट्स और प्ले फील्ड्स को अरेंज करने का काम जो किया जाता है। बजटरी जो वैलिडेशंस होती हैं टूर्नामेंट के लिए उनकी अप्रूवल के लिए जो है ये कमेटीज काम करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमेटीज फॉर डिफरेंट टास्क्स एंड ग्रुपिंग ऑफ स्टाफ मेंबर्स, ये काम जो है प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द टूर्नामेंट ऑफ द कंसर्न टीम्स and then after confirmation of the participation to arrange meeting of officials of various teams for drawing fixtures, to arrange officiating teams and their approval for supervision और मोमेंटोस को जो है अरेंज करने का काम, टू अरेंज द प्लान लॉजिंग एंड बोर्डिंग ऑफ प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स, ये ट्रांसपोर्टेशन का जो सारा काम है ये प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। इसके बाद ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी ये जो कमेटीज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी होती हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट डिपेंड्स अपॉन वेदर द टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन एज पर शेड्यूल। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आर टू चेक द अरेंजमेंट्स फॉर इनॉग्रल सेरेमनी और इसके बाद रेगुलर चेक ऑफ अरेंजमेंट्स की जो चेक किया जाना ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। टेक द एलिजिबिलिटी ऑफ टीम, अगर टीम में कोई गलत खिलाड़ी आ गया है तो उसके लिए ऑब्जेक्शंस रेज करने का और उसको उन ऑब्जेक्शंस को सस्टेन करने का जो काम है ये कमेटीज करती हैं। टू मेक श्योर दैट टूर्नामेंट इज रनिंग एज पर शेड्यूल, कहीं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। एंड टू सुपरवाइज द ऑफिशिएटिंग स्टाफ, to prepare the record, to arrange for refreshment, to make announcement, to provide first aid and to provide daily progress of tournament। ये during the tournament
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ये कमेटीज देखती हैं। देन पोस्ट टूर्नामेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, दीज आर द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टूर्नामेंट, जैसे कि चेकआउट ऑफ द टीम। टूर्नामेंट के बाद टीम्स को जो है वहाँ से चेकआउट करना है, जाना है। देयर सिक्योरिटी रिफंड का जो काम होता है, जो प्लेयर से सिक्योरिटीज जो है वो रखवाई जाती है, उनको रिफंड की जाती है। अरेंजमेंट ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और मेडल प्रेजेंटेशन, मैन ऑफ द मैच वगैरह, जो ट्रॉफीज जो हैं वो विनिंग टीम को और प्लेयर्स को दी जाती हैं। टू मेक प्रेस नोट एंड सेंड इट टू मीडिया, ये काम ये कमेटीज करती हैं। टू कलेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड फाइल up and save in the final report and submit it to the authorities, ये काम कमेटीज द्वारा किया जाता है। पेमेंट ऑफ people which are due and to make the exact report of the finances, कि कितना हमारा खर्च हुआ, कितना बैलेंस है, ये काम इन कमेटीज का होता है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूर्नामेंट एंड देयर इम्पोर्टेंस। ये टॉपिक आज हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट लेक्चर में इसे लिया जाएगा। आज हम सिर्फ टूर्नामेंट और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज ए टूर्नामेंट? टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन बिटवीन वेरियस टीम्स playing a particular game according to fixed a schedule in which a team finally wins and rest of participating teams lose the matches, जिसमें एक टीम जीतती है और बाकी सभी हारती हैं, और ऐसे कंपटीशन को टूर्नामेंट कहा जाता है। So this is the importance of tournament, that it develop वेरियस स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से टीम्स में जो वेरियस स्किल्स होती हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो डेवलप होती हैं। दीज आर हेल्पफुल इन पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। आपने देखा होगा कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से किसी भी गेम्स की पब्लिसिटी होती है और गेम जो है पॉपुलर हो जाती है। जैसे कि यूरोप में वर्ल्ड कप सॉकर जो है वो बहुत पॉपुलर है, और इंडिया में हॉकी एंड क्रिकेट, दीज आर द पॉपुलर टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट्स आर हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स। जैसे टूर्नामेंट होते हैं तो उनसे ही हमें पता लगता है कि अच्छे प्लेयर्स कौन से हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में किसी प्लेयर को सेलेक्ट किया जाना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इनमें जो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, तो उन टूर्नामेंट से ही अच्छे प्लेयर्स को जो है उनकी सिलेक्शन हो पाती है। टूर्नामेंट जैसे अभी IPL चल रहा है, IPL के दौरान में जो है जिन प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है तो उनको कंसर्न्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी नेशनल टीम में ज़रूर लेने के लिए जो है वो बड़े ईगर रहते हैं। सो टूर्नामेंट्स आर हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स। टूर्नामेंट्स आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस। टीम भावना की जो पैदा होती है प्लेयर्स के अंदर, और शांति के लिए जो है वो खेलते हैं। सो दिस इज अ वेरी important point. Tournaments are helpful in development of social qualities like tolerance, sympathy, cooperation, brotherhood and discipline. जब भी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो प्लेयर्स को डिफरेंट कंडीशन से गुजरना पड़ता है, उनको प्रेशराइज कंडीशन से भी जो है उनको जो है निकलना होता है। टॉलरेंस उनके अंदर अच्छी होती है तभी वो कोई टीम जीत सकती है, जिसके प्लेयर्स के अंदर जो है टॉलरेंस अच्छी है। अगर गुस्से में कोई खिलाड़ी जो है वो गुस्से में आ जाता है तो उसके प्रदर्शन के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डेफिनेटली जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो टॉलरेंस जो है, दिस इज अ सोशल क्वालिटीज जस्ट लाइक सिंपैथी, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड एंड डिसिप्लिन, ये सभी जो है टूर्नामेंट्स से निकलने वाली सोशल क्वालिटीज हैं। अब हम
इस लेक्चर में जो हमने किया है उसकी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं जल्दी। हमने अभी तक किया है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, देन वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ऑफ ए टूर्नामेंट, देन टूर्नामेंट। सो थैंक यू। इसके जो बाकी के 3 टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।